अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की 23rd वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लेंड डिस्टॉर्ट। तो किस तरह से आप एनवेलप डिस्टॉर्ट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और कुछ ब्लेंडिंग एंड डिस्टॉर्ट के ऑप्शन के ऊपर हम बात करेंगे किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे पास देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड लिया हुआ और यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रेडियंट्स की लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं। सबसे पहले हम उसको यूज़ किस तरह से करेंगे, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा। ये छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम देखेंगे एनवेलप डिस्टॉर्ट के बारे में। मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलता है यहाँ पे एनवेलप डिस्टॉर्ट एंड यहाँ पे मेक विद वार्प। इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वार्प ऑप्शंस आ चुके हैं, तो इनको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और अभी अगर यहाँ पे मैं ऊपर इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए हुए हैं, जैसे आर्क लोअर और इस तरह से आर्क अपर, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें मुझे दी हुई हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एक काम आपने ये करना है कि यहाँ से नीचे तो प्रीव्यू ऑन कर दें, अभी आपको दिखाता रहेगा क्या क्या हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ फ्लैग, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, बहुत ही अमेजिंग है। और कुछ यहाँ पे कूल स्टफ्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिश मैंने लिया तो फिश बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे राइस मिल जाता है इस तरह से, ये फ्लैग है। और उसके बाद यहाँ पे वेव है, वेव भी काफ़ी अमेजिंग होता है, आप टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये है, मैं यहाँ से अपना फेवरेट फिश ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरह से कुछ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये आपको एक आइडिया होगा किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को किसी भी शेप के अंदर ब्लेंड कर सकते हैं, यानी डिस्टॉर्ट करके हम उसको फिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक हार्ट का शेप है, ये मैंने गूगल से लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक मैं इसकी कॉपी यहाँ पे नीचे भी रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई सा भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे अपने कैनवस के ऊपर। यहाँ मैं टी प्रेस करके टाइप टूल लूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको एक दफा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इतना, और यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया जो कि लॉरम इप्सम मैंने लिखा, और यहाँ पे नीचे मैंने एक सिंपल वर्ड लिख दिया सिंपल। तो इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे इस हार्ट के पीछे। ये आपने याद रखना है, इसको पीछे रखना है। अगर आपका ये यहाँ पे ऊपर हो तो आपने यहाँ पे ऊपर रख के इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से अरेंज सेंड टू बैक, और उसके बाद ये पीछे चल जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट करें, हार्ट पे क्लिक करके एक दफ़ा मैं यहाँ पे राइट साइड में जो प्रॉपर्टी पैनल से ये अलाइन कर देता हूँ और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन कर दिया। दोनों को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एनवेलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट जैसे मैंने किया, तो यहाँ पे इसने उसी को हमारे टेक्स्ट को उसी पर्टिकुलर शेप के अंदर फिट कर दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। उसके बाद चाहें तो इस हार्ट को जो हमने कॉपी लेके रखी थी इसको ऊपर रख लें, थोड़ा सा बड़ा करें, और ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने खुद से इसे इसके अंदर फिट किया। तो मुख्तलिफ टेक्स्ट को भी आप पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।